हेलो दोस्तों, आज हम 2023 में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम कक्षा 10th का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, वास्तविक संख्या। अब हम इसमें आ गए हैं। ये 1.5 एक्सरसाइज है। इसमें जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसमें जो शांत अशांत बताना है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का हर को 2 की पावर n और 5 की पावर m इस पीस में तोड़ना है, उसके रूप में लिखिए, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए। और इसमें कहा गया है, जो दूसरा पीस है, कि जो हर है उसका उसे 2 की पावर में कुछ 2 की पावर कुछ आनी चाहिए और 5 की पावर कुछ आनी चाहिए, इसमें तोड़ना है। और दूसरा जो उसमें काम करना है वो करना है दशमलव प्रसार। ये हमें 3 काम करने हैं। एक तो प्रसार शांत है या अशांत ये बताना है, और दूसरा काम जो करना है हमें वो दशमलव प्रसार करना है। ये 2 की पावर m और n ये तो हमें जो इसमें ही करेंगे ये आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 2020 का पेपर है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन है तीसरे का, कै 241/4000। इसको जो ये हर है, इसमें हमेशा हर की बात होगी। इसमें जो हर है उसे 2 की पावर 2 में और 5 में फैक्टर करके 2 की पावर कुछ आनी चाहिए और 5 की पावर कुछ जो भी आएगी वो 2 की पावर होगी उसे m लिख लेंगे, और जो 5 की पावर होगी उसे n लिख लेंगे। ये कहा गया है कि मान ज्ञात कीजिए जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। और कहा गया है कि भाग की प्रक्रिया के बिना इसे दशमलव प्रसार, इसमें दशमलव प्रसार मालूम किया गया है और m और n मालूम किया गया है। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें शांत और अशांत ज्ञात करना है हमें, और दूसरा हमें जो काम करना है वो दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसा मैंने बताया है कि हम कोई शांत अशांत और दशमलव प्रसार के जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम केवल हर पर काम करेंगे, और हर को हमें 2 और 5 में तोड़ना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं लिखता हूँ। ये जो हर है इसका 64 है। ये इसका हर मैंने यहाँ लिख लिया। इसको हम गुणनखंड करेंगे, इसके फैक्टर विधि में डाला मैंने। और ये इसको हम 2 से काटेंगे। इसको ये 2 से 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे। ये 2 से फिर कटेगा, ये 2 एक बार कटेगा और ये 1 इधर गया, 2 × 12, और ये 2 से 2 × 8 = 16, और ये 2 से फिर कटेगा 4 बार, और ये 2 से कटेगा 2 बार, और ये 2 से 1 बार। इस प्रकार हमने इसके फैक्टर कर लिए। और इसके जो फैक्टर है, ये जो क्वेश्चन है ये हम यहाँ से सोल्व कर रहे हैं इसको। और जो ये क्वेश्चन है इसका जो अंश है ये 7 है। ये 7 मैंने ऐसे ही उतार लिया। अब मैं ये जो 2 है ये गिनता हूँ कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमें मिले हैं ये 2 की पावर 6 मिले हैं। उसके बाद हमें 2 की पावर तो कुछ मिल गई, लेकिन 5 नहीं आया इसमें। तो हम एक काम करेंगे कि पॉइंट यहाँ डॉट लगा के इंटू यानी कि गुणा और 5 लिख के उसकी पावर 0 लगा देते हैं। अब हमें ये 5 भी अपनी तरफ से बना लिया है। अब ये फॉर्म बन गई है हमारी, 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। तो हम इसे कह सकते हैं, जब यह फॉर्म बन जाती है तो हम इसको शांत कह सकते हैं। तो हम लिख देंगे यह शांत है, यह शांत है। इसके बाद अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसके भी हम हर पर ही काम करेंगे। मैं इसका हर यहाँ उतार लेता हूँ। यह है 625, और इसका हम फैक्टर विधि में फैक्टर करेंगे। इसको हम 5 से काटेंगे क्योंकि ये 5 से ही कटेगा। 5 लास्ट में मुझे 5 दिख रहा है। तो ये 1 बार कटा, और ये 2 बार, और ये 5 5 25। अब हम इसको भी काटेंगे। ये 5 दूनी 10 और 5 5 25। उसके बाद फिर ये 5 से कटेगा, और अब फिर ये 5 से कटेगा। ये अब इसके फैक्टर आ गए हैं। जैसा मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन है इसका अंश तो हमें ऐसे ही सेम लिखना है। और उसके बाद हमें ये चेक करने हैं ये कितने आए हैं, 1 2 3 4। तो ये हमें आए हैं, ये 5 की पावर हमारी, ये 5 की पावर 4 आ गई है। लेकिन हमें 2 नहीं मिला है। ये 2 अब हम यहाँ डॉट लगाएंगे, और जब ये 2 नहीं मिलता हमें, तो हम इस 2 को यहाँ लिखकर इसकी पावर 0 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 भी आ गया, 5 भी आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं यह शांत प्रसार है। यह शांत है।
इसके बाद अब हम इसके भी फैक्टर करेंगे। ये हमने इसको फैक्टर विधि में लिख लिया और इसके भी फैक्टर करेंगे। इसके मैं 2 से फैक्टर करूँगा, ये 2 पंजे 10 हो गया और ये 2 जीरो बची, ये मैंने इसके पीछे लिख ली। उसके बाद फिर ये 2 से काटता हूँ मैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, उसके बाद फिर जीरो लिख ली और इसके बाद फिर मैं इसको 2 से काटता हूँ, ये 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और पंजे पंजे 25 और फिर ये 5 से कटेगा, पंजे पंजे 25 और फिर एक बार और। अब हमने इसको फैक्टर विधि में काट लिया। जैसे मैंने कहा था कि हमें अंश तो सेम लिखना है, ये इसका अंश है और ये इसका हर है। इसका हर देखते हैं हम, इसमें 2 भी हैं और 5 भी हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो हम 2 को 3 बार लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे। और 5 कितनी बार है, 1 2 3, ये 5 को भी हम 3 बार लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 भी हैं और 5 भी हैं, 2 की पावर भी है और 5 भी है, तो हम लिख सकते हैं यह शांत है, शांत है। अब मैं ये क्वेश्चन 4 करता हूँ। ये मैंने इसका हर यहाँ लिख लिया, इसके हम फैक्टर करेंगे। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और डबल जीरो इसके पीछे। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2 और 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब हम इसको 5 से काटते हैं, ये 5 दूनी 10 और एक इधर गया, ये भी 5 दूनी 10 और ये पंजे पंजे 25। उसके बाद इसके बाद फिर ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20 और पंजे पंजे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 नीम 45 और ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और ये फिर एक बार। ये जो अंश है इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि इसमें 2 भी है, 5 भी है और 3 भी है। 2 कितनी बार है, 2 इसमें 3 बार है और 5 इसमें 3 बार है और 3 इसमें 2 बार है। इसमें हमने देखा कि 2 और 5 तो है, 2 और 5 तो मिल गए, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, वो है 3। इसलिए ये अशांत प्रसार है, ये अशांत प्रसार है। ये शांत प्रसार नहीं है। अब मैं आपको ये दशमलव प्रसार बताने वाला हूँ क्या चीज़ है। जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये दशमलव प्रसार केवल उसी का हो सकता है जो शांत होगा। अशांत वाले का ये दशमलव प्रसार नहीं होगा, केवल ये शांत वाले का दशमलव प्रसार होता है। तो अब हम ये जितने भी शांत वाले हैं इनका दशमलव प्रसार करेंगे और देखते हैं कैसे होगा। तो जैसे हमने यहाँ तक क्वेश्चन हल कर लिया, उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन उतारा 7/2 की पावर 6 इंटू। अब हम चेक करते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा। ये जो हमें 2 की पावर 6 दिख रही है, इतनी पावर हमें इस 5 की करनी है, क्योंकि दोनों की पावर हमें सेम करनी पड़ती है दशमलव प्रसार में। तो मैं इस 5 की पावर भी 6 कर दूंगा, इतनी मैं ऊपर लिख लूँगा कि जिससे ये बैलेंस हो जाएगा। बाद अब हम देखते हैं क्या करना है। जो ये है इसको मैं हर में लिखूँगा, 5 दूनी 10, ये तो 10 हो जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी 6। इसकी 2 की गुणा मैं 5 में करके 10 बना लूँगा और ये जो पावर है, ये इन दोनों की पावर 6 सेम हो जाएगी, 1 आ जाएगी इन दोनों में से। अब हम जो ये ऊपरला वाला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये 7 गुणा और ये 5 की पावर अगर 6 आप खोलोगे तो इसमें हमें खोलने के बाद ये 15,625 मिलेगा। और जब हम इसको टोटल इसकी गुणा करेंगे, उस गुणा करने के बाद हमारा जो आएगा वे हमारा 10, 93, 75 ये संख्या इसकी गुणा करने के बाद ये संख्या हमारी आ जाती है। और अब हम जो नीचे लिखा हुआ है 10 की पावर 6 ये नीचे उतार लेते हैं। तो अब हम एक काम और करेंगे, इस संख्या को पूरी हम नीचे उतार लेंगे। जो अंश वाली संख्या है हमारी, ये 10, 93,
और ये 75। और अब हम ये चेक करेंगे ये कितनी है, ये 6 पावर है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद हम ये पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक और। तो जैसे ये 9 है, 9 को तो हमें सेम लिखना है, और जो इसके बटे में है ये 5 की पावर 4 है, और जो 2 था इसकी पावर कुछ नहीं है। तो हमें जो पावर है वो सेम करनी होती है। इसकी 2 की पावर भी इतनी हमें करनी है जितनी ये 5 की पावर 4 है। तो हम 2 की पावर को 4 लिख लेंगे, और ऐसे ही हमें जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिखना पड़ता है, 2 की पावर 4। अब हम इनका टोटल करेंगे। अब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे और ये हमें मिल जाएगा 5 दूनी 10, और जो इसकी पावर थी वो इसको दे दूंगा ऐसे 4, और 9 का 9 ज्यों का त्यों ये गुणा, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। अब हम देखते हैं 16 और 9 की गुणा करेंगे, ये हमें 144 मिलेगा, और बटे में जो हमारा है हम वही लिख लेंगे 10 की पावर 4। अब इस 144 को हम नीचे उतार लेंगे 144, ये 144 हमने नीचे उतार लिया। अब हम ये चेक करेंगे जो हर में पावर है ये कितनी है, ये 4 है। तो हम गिनती गिनेंगे 1 2 3, ये यानी कि 1 कम हो रहा है, तो हम इसको भी 4 करेंगे। ये 4 कर लिया हमने, 0 लगा लेते हैं जब अगर हमारा ये नंबर कम पड़ जाता है। जैसे ही इसकी 4 पावर है ना, तो नंबर भी हमें 4 करने पड़ेंगे। हमारे 3 हो रहे थे तो हम 1 0 बढ़ा लेंगे। अगर ये 5 होती तो हम 2 0 बढ़ा के इसे भी 5 कर लेते। अगर ये 6 होती तो तब भी हमें 6 नंबर करने पड़ते, बाकी हम 0 बढ़ा लेते हैं। तो ये 4 थी तो नंबर 3 आ रहे थे, उसमें एक हमने 0 बढ़ा ली, उसके बाद ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि हमने बहुत ही आसान तरीके से शांत और अशांत भी कर लिया। जिसके 2 और 5 फैक्टर हो जाते हैं वो शांत हो जाता है, और 2 और 5 से अलग कोई फैक्टर जैसे ये 3 आ गया वह अशांत होता है। अब मैं आपको m और n के बारे में भी बताता हूँ। m और n क्या चीज़ है। m और n जो ये पावर आती है, 2 की पावर जैसे 6 है यहाँ, तो 2 की पावर m है, तो m बराबर हमारा ये 2 की पावर 6 आई है तो ये 6 आ जाएगा, और 5 की पावर 0 है तो n 5 के ऊपर है तो n बराबर हम 0 लिख लेंगे। ऐसे ही अगर हम इनका mn काटते हैं तो इनका जो 2 की पावर 3 है, m की पावर तो 3 आ जाएगी, और जो 5 की पावर 3 है ये n की पावर आ जाएगी। तो जो इनकी पावर होती है वही mn होता है। mn भी हम इसका निकाल लेते हैं इसी प्रकार। अगर आपकी कोई टॉपिक की डिमांड है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिए, मैं नेक्स्ट उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।